जय हिंद साथियों स्वागत है आपका फिजिक्स एमसीक्यू सेट 1 में। तो यहाँ पर हम आपको इंडियन आर्मी से रिलेटेड रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे। फिजिक्स के केमिस्ट्री के अलग अलग एपिसोड बनाए जाएंगे प्लेलिस्ट में, जिससे आपको यहाँ पर मदद मिलेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड हमारे यहाँ पर है, इनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया था? पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा है कोवरू, तीसरा है श्रीहरिकोटा, चौथा है डी है चांदीपुर। तो इसका आंसर हमारा होगा कोवरू, बी आंसर हमारा इसका सही होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ईंधन में से किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है? पहला है कोक, दूसरा है पत्थर का कोयला, तीसरा है लकड़ी, चौथा है प्राकृतिक गैस। तो हमारा आंसर होगा प्राकृतिक गैस। ठीक है। तो उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में जितना जल तल के ऊपर होगा, कितना जल तल के ऊपर होगा? तो पहला है हमारा ऑप्शन 1 भाग, तो दूसरा है 2 भाग, तीसरा है 4 भाग, चौथा है 6 भाग। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1 भाग। तो यहाँ पर से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और आपको अगर आंसर आता है तो आप अपने मन में इसको बता भी सकते हैं। चंद्रमा पर क्या नहीं होने पर के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? तो पहला है हमारा नाइट्रोजन, दूसरा है गंधक, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है जल। तो हमारा आंसर होगा जल यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है? कोयला, यूरेनियम, रेडियम, डीजल। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी आंसर होगा इसका यूरेनियम। ठीक है। तो उसके बाद छठा क्वेश्चन हमारा है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्यों नहीं पी सकता? पहला ऑप्शन है हमारा, चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन हमारा है, बर्फ़ के टुकड़े 1 गिलास जल और 1 गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ़ का क्या होगा? बर्फ़ जल में ऊपर की सतह पर रहेगी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है अल्कोहल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, तीसरा ऑप्शन है दोनों में एक ही स्तर पर होगी, चौथा ऑप्शन है अल्कोहल में तैरती रहेगी और जल में डूब जाएगी। तो इसका आंसर हमारा होगा पहला, जल में ऊपर के स्तर रहेगी। आठवां क्वेश्चन हमारा है, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है? पहला ऑप्शन है उड़ान भरने के समय पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने पर, दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा पर उतरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने पर, तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा से उड़ान भरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने पर, और चौथा ऑप्शन हमारा है पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। इसका आंसर हमारा होगा डी, पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। ठीक है। उसके बाद नवा क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणों की, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन, ऑक्सीजन का उच्च दाब में आना, वायुमंडल में ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन की क्रिया। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन। उसके बाद 10वां क्वेश्चन हमारा है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? विखंडनीय पदार्थ, मॉडरेटर, नियंत्रण छड़, शीतल प्रणाली। तो इसका आंसर होगा हमारा शीतल प्रणाली। अभी हमारे 10 क्वेश्चन और बचे हैं, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? पहला है सोनी, दूसरा है ग्रंडिक, तीसरा है पैनासोनिक, चौथा है टेल्स्ट्रा। तो आंसर हमारा इसका होगा सोनी। तो 12वां क्वेश्चन हमारा है, डीजल ईंधन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? पहला है एग्जॉस्ट से ऊष्मा का उपयोग करके, दूसरा है बैटरी द्वारा, तीसरा है सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके, चौथा है बिजली की चिंगारी द्वारा। तो इसका आंसर हमारा होगा सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। उसके बाद 13वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है ओजोन। तो इसका आंसर हमारा होगा कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है, जिनमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका आंसर हमारा होगा 35। उसके बाद बात कर लेते हैं 15वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रतिशीतन में किया जाता है? पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है फ्रियोन, चौथा है फॉस्फीन। तो इसका आंसर हमारा होगा फ्रियोन। 16वां क्वेश्चन हमारा है, किसी परिस्थिति में शीतल प्रणाली सदैव, पहला ऑप्शन है शीर्ष पर होनी चाहिए, तली में होनी चाहिए, मध्य में होनी चाहिए, कहीं भी हो सकती है। तो इसका आंसर हमारा होगा शीर्ष में होनी चाहिए। 17वां क्वेश्चन जो हमारा है, हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है?
इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है उसका परमाणु क्रमांक 2 है, वह वायु से हल्की है, वह जल में अवयवों में से एक है, वह एक उत्कृष्ट गैस है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा बी होगा, वह वायु से हल्की है, इसलिए हीलियम गैस को गुब्बारों में भरा जाता है। और 18 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 18 क्वेश्चन यह है, भारत में पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? तो 4 देशों ने किया था, 5 देशों ने किया था, 6 ने किया था या 3 ने किया था? तो इसका आंसर होगा हमारा बी, 5 देशों ने किया था। 19वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 19वां क्वेश्चन है, अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? लड़ाकू विमान, सर्वतोमुखी टैंक, दीर्घ परास मिसाइल, दीर्घ परास तोप। तो इसका आंसर होगा हमारा दीर्घ परास मिसाइल। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, अति लघु समय अंतरालों में सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहला है पुल्सर, दूसरा है क्वार्ट्ज घड़ियाँ, तीसरा है हमारा परमाणु घड़ी, और चौथा है हमारा श्वेत वामन। तो इसका आंसर होगा परमाणु घड़ियाँ। तो अभी हमारा फिजिक्स का MCQ सेट 1 फिनिश हो गया है। अब हम दूसरा सेट बनाएंगे। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह से आपको केमिस्ट्री के भी, मैथ्स के भी इसी तरह से मिलेंगे, आपको सेट मिलेंगे। उसके बाद उसका एक टेस्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।